प्रणाम मित्रों। सत्यमेव आनंद। एनिमल फिल्म देखी मैंने कल, बड़ा मज़ा आया। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई बातें इसके बारे में कही जा रही हैं जो बिल्कुल ही गलत लगी मुझे। अगर आप फिल्म देखने ही वाले हैं तो पहले ही बता देता हूँ कि मैं दृश्यों की विवेचना करने जा रहा हूँ। स्पॉइलर अलर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरदारों को कैसा दिखाया गया है इसमें। बिल्कुल सही दिखाया है, क्या बात है। अधिकतर फिल्मों में सरदारों का मजाक उड़ाया जाता है, पर सच्चाई ये है कि सरदार होते हैं मेहनती, ईमानदार, बहादुर, जो इनको सही लगे उस पर जान देने वाले। और एक गुण जो इस फिल्म में खास दिखाया है, ये कौम बनी ही लड़ने के लिए थी। इतने सही दिखते हैं ये लड़ते हुए। देश में बहुत से बहादुर समुदाय हैं, पर ये सरदार ये लड़ते हुए अलग ही दिखते हैं। और जब अपना हीरो जाता है मदद मांगने तो सबके सब तैयार। घर के बड़े बूढ़े और औरतें तक हंस के विदा करती है सबको। और इन्हें दिल से नरम भी दिखाया। जब रणवीर किसी को गला दबाकर मारने के बाद अपने साथी सरदार से बंदूक मांगता है तो वो कहता है, अरे ये मर गया यार। और एक दृश्य में शत्रु की पत्नी के लिए सम्मान से एम्बुलेंस बुलाता है एक सरदार। ये बहादुर हैं, पर हत्यारे नहीं। युद्ध कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है। इनको मारने में मज़ा नहीं आ रहा, ये मज़े के लिए नहीं लड़ रहे। एक दक्षिण भारतीय निर्देशक ने इनको इतना सटीक कैसे दिखाया, मुझे तो यही आश्चर्य है। और जो वो गीत है अर्जुन वेली, वो जो जचा है सरदारों पे। युद्ध को धर्म मानने वाली कौम पर ही सही लग सकता है वो गीत। अगर आप समझते हैं इस बात को तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस पूरे दृश्य पर। और उस गीत से चलते हैं इस फिल्म में दिखाई गई हिंसा पर। तो ऐसा है कि जॉन विक या रैम्बो 4 या 5 वो वाली बात तो इसमें नहीं है, पर उनमें भी ये वाली बात नहीं है। एक पंजाबी वीरतापूर्ण गीत चल रहा है और मारकाट हो रही। ये तो हमारी फिल्मों में ही संभव है। क्या माहौल बनाया है उस दृश्य ने। देखो, हिंसा ना ही दिखाओ तो अच्छा है, पर अगर दिखाओ तो अच्छे से दिखाओ। आधे मन से क्यों। हमारे दिमाग में एक सर्किट है जो बुरे पर हिंसा होते देख खुश होता है। उस सर्किट को इस फिल्म ने अच्छे से खुश किया, और किया बिना किसी संकोच के। और उन लोगों को मारना सही भी दिखाया। अब आपके घर में ही लोग घुस आए आपको मारने, तो क्या करें, खुद मर जाए। हिंसा है, क्रूरता है, पर निर्दोष मासूम नहीं मर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। तो अब आते हैं इस पिक्चर में दिखाई गई टॉक्सिक मस्कुलिनिटी या मिसोजिनी पे। सब लोग कह रहे हैं कि इसमें पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ दिखाया है, मर्दानगी को महिमा मंडित किया है, और पता नहीं क्या क्या। अरे जरा ध्यान से देखो, वो सब जहरीली मर्दानगी दिखाई ज़रूर है, पर असल में कैसे दिखाई है उसे समझो तो। हमारी आदत है ऐसे फिल्में देखने की जहाँ खलनायक को एकदम साफ साफ खलनायक दिखाया जाए, और अगर नायक ही गलत है तो उसे मार दिया जाए, जैसे डर और बाजीगर में शाहरुख खान को मारा था। या फिर लंबे लंबे भाषणों से समझाया जाए कि गलत गलत क्यों है। अब इस फिल्म में ना तो रणबीर मरा, ना जेल गया, और ना ही किसी ने भाषण दिया। इसीलिए सब समझ रहे हैं कि जहरीली मर्दानगी को ग्लोरीफाई किया गया है, महिमा मंडित किया गया है। अरे ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है। रणवीर की बहनें उससे प्यार नहीं करती, डरती हैं। उसकी बीवी उससे डरती है। जिस मर्दानगी और हिंसा को देखकर वो आकर्षित हुई थी, अब पूछती है कि वो कम कब होगी। जिस पिता के लिए वो ये सब कर रहा है, वो इसको यही कहता रहता है कि तू अंदर से क्रिमिनल है। और जिस पिता के लिए ये सब खून खराबा किया, उसको कैंसर भी हो गया। मतलब कि इतना सब कुछ व्यर्थ। और जो दूसरा हिंसक मर्द था इसमें, बॉबी देओल, वो भी एक क्रूर मौत मरा। और फिर अगर क्रूरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, तो अंत में दूसरी तरफ तुमसे भी बड़ा क्रूर पैदा हो गया। ऐसी मर्दानगी से तुम्हारे अपने तुमसे डरते हैं। जिसके लिए तुम ये कर रहे हो, वो खुद इसको पसंद नहीं करता, और किस्मत से तुम लड़ नहीं सकते। तुमसे बड़ा क्रूर भी पैदा हो सकता है। यही सब तो दिखाया है। अपनी हरकतों को सिर्फ नायक खुद ही सही बता रहा है, दूसरा कोई नहीं उसके साथ। ये कहाँ से महिमा मंडन हो गया। जो लड़ाई इतनी महान दिखाई गई, इतनी बड़ी बंदूक, अर्जुन वेली गीत, उस लड़ाई में उस नायक को गोलियां लगी और वो पूरा अशक्त हो गया, पेशाब के लिए नली डल गई। यही सब तो है हिंसा के फल, यही सब तो दिखाया है। हिंसा को पूरे दिल से दिखाया गया, पर उसका बुरा परिणाम भी दिखाया। अगर इस फिल्म से कुछ नग्नता वाले सीन को निकाल दिया जाए और इसे 13+ का सर्टिफिकेट मिल जाए, तो अपने लड़के को दिखाओ कि देख, कैसे किसी की ना सुनने वाले से कोई प्रेम नहीं करता। गोली मारने जाएगा तो तुझे भी लग सकती है, और ये सब करने से कोई महान नहीं बोलेगा तुझको, तेरे अपने भी नहीं। और अगर टीनेजर बेटी है तो उसे दिखाओ कि ऐसा पुरुष आकर्षक लगता है, पर इसके साथ जीवन ऐसा हो जाएगा।
एक दिन तुम्हारा ही गला दबा देगा। ये रिश्ता बारूद से खेलने जैसा है, जब तक तुम्हें ही नहीं जला रहा तब तक मज़ेदार है। और ऐसे आदमी को सही लगेगा तो कहीं और भी मुंह काला कर लेगा और कुछ गलती का एहसास भी नहीं होगा इसे। अब अगर ये इतना ही वफादार था कि बाद में बता रहा है अपनी पत्नी को, तो अपनी पत्नी से पहले बताकर वो सब करता, बल्कि पूछ कर करता। वो तो नहीं किया उसने। और जहाँ तक रही बात मिसोजिनी यानी नारी के प्रति द्वेष की, तो वो कहाँ है? थप्पड़ तो पत्नी से मार रही है, छोड़कर वो जा रही है, उसके पैर पकड़कर ये बैठा है। ये मिसोजिनी नहीं है, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी ज़रूर है। और वो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, वो जहरीली मर्दानगी इसमें क्यों है, ये भी इस फिल्म में दिखाया गया है। रणवीर के पिता अनिल कपूर भी अपनी पत्नी को चिल्लाकर चुप करवा देते थे, तो बेटा भी सीख गया। और उसकी बहनें भी दबती हैं पुरुषों से, क्योंकि अपने पिता को देख रही हैं करते हुए। हमें इससे सीखना चाहिए कि बाप अगर माँ को सम्मान देगा तो बेटा भी सीखेगा, और बेटियों में भी आत्मसम्मान आएगा। और अब नायिका को देखो, उसके पिता उसकी माँ को नहीं डांटते, इसलिए वो भी अपने पति की बकवास को एक हद से ज़्यादा नहीं सहती। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि नायक का चरित्र गलत है और फिल्म गलत नहीं है। इस फिल्म में गुंडा होने के नतीजों को बताया नहीं, दिखाया गया है, और मनोरंजक तरीके से, ज्ञान गंगा बहाए बिना। इसीलिए किसी किसी के लिए ये समझना मुश्किल हो सकता है, पर जिसे समझ आ जाए उसे बहुत सही समझ आ जाएगा। नायक इसमें एक आपराधिक प्रवृत्ति का पुरुष है। बचपन से ही किसी की नहीं सुनता था, अपने ही मन की करता था, और पिता प्रेम के ना मिलने पर वो और बिगड़ गया। पर उसमें वो आपराधिक प्रवृत्ति थी। अगर इस फिल्म से कुछ सीखना है तो ये कि अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दो, उनकी सुनो। सिर्फ पैसा कमाने से ही सब नहीं होता। अपने बेटों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाओ, और अपनी बेटी को बताओ कि ऐसी लड़कों पर आकर्षित ना हो। और अगर कुछ नहीं सीखना तो मनोरंजन करो। वायलेंस, एडल्ट ह्यूमर, शॉकिंग सीन्स, अच्छा संगीत, बहुत मसाले हैं। मसाला फिल्म क्यों पसंद आती है ये अपने आप में एक अलग बड़ा विषय है, पर पसंद आती तो है। अच्छी लगे बात तो लाइक और शेयर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद एकमेव सत्य।